भारत चला था पाकिस्तान का पानी बंद करने, लेकिन अब उसे खुद लेने के देने पड़ गए। चीन ने तिब्बत में एक बड़े दरिया ब्रह्मपुत्र को अपने कंट्रोल में करके डैम बनाना शुरू कर दिया है, जिससे भारत में खलबली मच गई है। नई दिल्ली को समझ नहीं आ रहा कि वो चीन को इन मंसूबों से कैसे बाज रखे। भारत की सारी चालाकियां उल्टी पड़ गई हैं। सिंतास मुआहिदे को एकतरफा तौर पर ख़त्म करने का ऐलान के बाद पाकिस्तान ने इस मामले को आलमी फोरम्स पर उठाने का फैसला किया। पाकिस्तान का पानी बंद करने का मतलब है मुल्क को बंजर करना और 25 करोड़ पाकिस्तानी को भूखा प्यासा मारना। भारत का मौक़िफ़ रहा है कि चूंकि दरिया उसके इलाके से निकलते हैं, उसे डैम बनाने और पानी रोकने का हक हासिल है। अब इसी मंतक को बुनियाद बनाकर चीन भी अपने इलाके से निकलने वाले दरियाओं पर तामीरात कर रहा है, जिस पर भारत शदीद बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान तो खुले लफ्ज़ों में कह चुका है कि अगर भारत ने पानी रोका तो हम खोल देंगे, लेकिन अगर चीन ने भारत के लिए पानी बंद किया तो क्या भारत इतनी जुर्रत में है कि वो चीन पर हमला करे? चीन के दुनिया के सबसे बड़े आबी मंसूबे पर आलमी बरादरी भी हैरत में है। ये डैम भारत की शुमाल मशरकी रियासत और अरुणाचल प्रदेश की सरहद के करीब तामीर हो रहा है और इस पर 167.8 अरब डॉलर की लागत का तखमीना है। और अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला ने इस मंसूबे को टेक्निक बम करार दे दिया है, जो किसी भी लम्हे भारत के लिए बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि चीन ब्रह्मपुत्र के पानी को एक स्ट्रैटेजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा, ख़ुसूसन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को तक़वियत देने के लिए। कई भारतीय सार्फिन ये सवाल कर रहे हैं कि क्या चीन भारत को वही ज़बान में जवाब दे रहा है जो भारत पाकिस्तान के साथ इस्तेमाल कर रहा है। बाज़ भारतीय तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये महज फ़ौजी ख़तरा नहीं बल्कि मुआशी, ज़राई और तहज़ीबी ख़तरा है। वो समझते हैं कि चीन इस आबी मंसूबे को ऐसी ताकत में बदल सकता है जो भारत की मुएशत, ज़राअत और हज़ारों साल सकाफ़त के लिए ज़लज़ला साबित हो। माहिरीन खबरदार करते हैं कि पाकिस्तान को कंट्रोल करना आज के दौर में दुश्मन को कमज़ोर करने का एक मोहलिक हथियार बन चुका है। चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ात के साथ साथ अब आबी कशीदगी भी तेज़ी से शिद्दत इख्तियार कर रही है। हिमालय के पहाड़ी सिलसिले से निकलने वाले दरिया एक नई आबी जंग का मरकज़ बन रहे हैं, जिसके असरात नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे ममालिक पे भी पड़ सकते हैं। दरिया ब्रह्मपुत्र, जिसे चीन में यार्लिंग सांगपुर कहा जाता है, इसी कशीदगी का मरकज़ है। चीन ने इस दरिया के मंबे पर कई हाइड्रो पावर और डैम मंसूबे मुकम्मल कर लिए हैं और मज़ीद पर काम जारी है। ख़ास तौर पर नया डैम एक ऐसा मंसूबा है जिससे चीन किसी भी वक्त पानी का बहाव रोक कर अचानक छोड़ के भारत में तबाहकुन सैलाब या कहर जैसी सूरत हाल पैदा कर सकता है। भारत सरकारी सतह पर इस मंसूबे पर एतराज़ कर चुका है, मगर चीन ने उसे अपना दाखिली मामला करार देकर मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद बरां भारत का इल्ज़ाम है कि चीन जानबूझकर पानी के बहाव से मुतालिक अदाद शुमार फराहम नहीं करता, ख़ास तौर पर ब्रह्मपुत्र के तुग़यानी के मौसम में, जिससे आसाम और दीगर शुमाल मशरक़ी रियासतों में ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। चीन के इस इक़दाम को नई दिल्ली अपनी कौमी सलामती के लिए बराह रास्त ख़तरा समझती है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि मुस्तक़बिल की जंगें ज़मीन या तेल के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए लड़ी जाएंगी। अगर चीन ने फसलों के मौसम में पानी रोक लिया या अचानक छोड़ दिया तो भारत को ज़बरदस्त मुआशी और इंसानी नुकसान का सामना हो सकता है, जो किसी बम से कम नहीं होगा। मज़े की बात यह है कि भारत एक तरफ चीन पर पानी रोकने का इल्ज़ाम लगा रहा है तो दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदे को तोड़ने और पानी बंद करने की धमकियां दे रहा है। ये दोहरा म्यार आलमी सतह पर भारत के लिए तनकीद का बायस बन रहा है। सूरत हाल यहाँ तक आ पहुँची है कि शायद चीन अब भारत पर वही असूल लागू करेगा जो भारत पाकिस्तान पर नाफिज करना चाहता है। और अहम बात यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगरचे एक तारीखी मुआहिदा मौजूद है, लेकिन चीन और भारत के दरमियान पानी की तकसीम से मुतालिक कोई तहरीरी मुआहिदा है ही नहीं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि भारत किस बुनियाद पर चीन से शिकायत करेगा।